हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ मोहम्मद फराज। आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पे ज़्यादातर यही क्वेश्चन होता है कि अगर वो शख्स मेरा नहीं हो सकता था या मैं उसका नहीं हो सकता था या वो मेरी किस्मत में नहीं लिखा था तो वो मुझे मिला ही क्यों, अल्लाह ताला ने उसे मेरे लिए क्यों भेजा, या जो थोड़ा बहुत हमारा जो ताल्लुक़ बना क्यों बना। देखें, अल्लाह ताला अपने बंदों पे जुल्म कभी नहीं करते। इंसान अपने लिए गड्ढे खुद खोदता है, जब उसमें गिरता है तो शिकवे अल्लाह ताला से करता है। इंसान गलत रास्ता खुद चुनता है, अपने लिए रुकावटें खुद पैदा करता है, जब नताइज उसे रुलाते हैं तो शिकवे अल्लाह ताला से करता है। अल्लाह ताला फिर भी कितना करीम है। वो कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, पलटा मेरी तरफ। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो हिदायत पा जाते हैं। अल्लाह ताला ने अगर आप किसी से अलग कर दिया ना, कोई आपसे ले लिया है, तो सब्र दो तरह के होते हैं। एक होता है रोते रहना, शिकवे करते रहना, और एक सब्र होता है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। अल्लाह तेरा शुक्र है, जो तू जानता है वो मैं नहीं जानता। इस सब्र पे खुशखबरी है, इस सब्र पे इनाम है। फिर जो आपको मिलता है ना, दुनिया इस पर रश करती है। आप स्टें उठा के देख लें, अपनी गली मोहल्ले की स्टें उठा के देख लें, अपनी फैमिलीज़ की स्टें उठा के देख लें, लव मैरिजेस देख लें, अरेंज मैरिज की स्टें उठा के देख लें। कोई शख्स जो किसी को धोखा दे गया था ना, पीछे देखेंगे कि कोई भी ये नहीं कहता कि अगर वो मेरे साथ होता तो हम खुश होते। हर कोई ये कहते कि अच्छा हुआ ये मेरी लाइफ से चला गया। देखें, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से खुश होता है ना, तो उससे गंद कूड़ा अलहदा कर देता है, उससे डस्ट अलहदा कर देता है और उसको गलतियों से पाक कर देता है। अगर आपसे किसी चीज़ को अलहदा कर देना अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी ना, कोई चीज़ आपसे ले लेना अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, तो मुझे नहीं लगता इस पर दुखी होना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी। और अल्लाह ताला ने आपके लिए ऐसा बंदा ज़रूर रखा होगा, ऐसा शख्स ज़रूर रखा होगा जो कि आपके लिए बेस्ट होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बहुत बड़ी चालाक चीज़ होती है मोहब्बत, बड़ी तेज़ चीज़ होती है। इस जैसी तेज़ चीज़ आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। एक्सप्लेन करते हैं कैसे। कभी आपने सुना है कि या कभी आपने देखा है कि किसी यूनिवर्सिटी की लड़की को किसी मैकेनिक से मोहब्बत हुई हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी एक यूनिवर्सिटी की लड़की को किसी होंदे मुछ वाले मैकेनिक से मोहब्बत हुई हो, या किसी लग्जरी गाड़ी में घूमने वाले को किसी बेकारन से जो सिंगल पे बैठी हो उससे मोहब्बत हुई हो, या किसी डॉक्टर को किसी बेवा से मोहब्बत हुई हो। कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, हालात का फ़र्क हो सकता है कि किसी लग्जरी गाड़ी में घूमने वाले को किसी खूबसूरत बेकारन से मोहब्बत हुई, 2 नंबर की मोहब्बत हुई हो, या किसी की आवाज़ और लहजे से मोहब्बत हो जाती है। ऐसे केसेस में पर्दे जब उठते हैं ना, तो 90% मोहब्बत कैंसिल हो जाती है। मोहब्बत कहते किसे? लव इज़ द नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लव किसे कहते हैं? प्यार किसे कहते हैं? ज़िम्मेदारी को कहते हैं। प्यार करे कौन बंदा? जो ज़िम्मेदार हो, जो ज़िम्मेदारी निभाए। अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं ना, प्यार करते हैं, तो आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, आपको ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी। नमाज क्या है? ज़िम्मेदारी है। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, आई लव सो मच अल्लाह, बट मैं नमाज़ नहीं पढ़ता, क्या वो सच्ची मोहब्बत करता है? नहीं ना। इसी तरह रास्ता चाहे अल्लाह ताला के घर जाने का हो या किसी बंदे के घर जाने का हो, कामयाब वही है जिसकी डायरेक्शन ठीक होगी। मोहब्बत एक ऐसी बीमारी है कि आप कोई बंदा जैसे बीमार होता है ना, उसके साथ रहते रहते बंदा बीमार हो जाता है, तो ऐसे ही अगर आप किसी के साथ रहेंगे तो ये ऐसी बीमारी है कि साथ रहने से लगती है। आजकल मोहब्बत व्हाट्सएप पे लगी पिक से होती है, आजकल मोहब्बत फेसबुक की प्रोफाइल से होती है, आजकल मोहब्बत कोड देख के होती है, आजकल मोहब्बत हेयर स्टाइल देख के होती है, आजकल मोहब्बत आंखें देख के होती है, आजकल मोहब्बत जो होती है वो हाथ देख के होती है, आजकल मोहब्बत उठने बैठने के तरीके से होती है, आजकल मोहब्बत स्टेटस देख के होती है, बट दिल से नहीं होती। दिल से की जाने वाली मोहब्बत का तो इज़हार करना भी बहुत मुश्किल होता है।